एक व्यक्ति बहुत तेजी से भाग रहा था। आप भी उतनी ही तेजी से भागते हैं। इस संसार सागर की प्राप्ति के लिए, संसाधनों की प्राप्ति के लिए हमारा जीवन हम गतिशील करते हैं और सुबह से शाम तक भागते हैं। पाया क्या? इसका अवलोकन करने का भी समय नहीं रहता। क्या हम तृप्त हुए? क्या हम संतुष्ट हुए? क्या हम वो जो चाहते थे मिल गया फिर भी रुक गए? क्या हम और की आश में ना आए? और की प्यास में क्या हम और तेजी से ना भगे? ये एक चिंतन बुद्ध एक कहानी बार बार कहते थे। और वह व्यक्ति एक जंगल में तेजी से भाग रहा था। उसने सुन रखा था कि यहां पे हीरा है और हीरे की प्राप्ति के लिए वह व्यक्ति भाग रहा था। कनक कनक ते शौगुनी मादकता अधिकाय। पता चल जाए कि यहां सोना बट रहा है तो यहां एक जन नहीं बैठे। इतना नशा है। शराब में उतना क्या नशा होगा जितना नशा सोने में। कनक कनक ते शौगुनी यानी धतूरे। एक कनक होता है सोना और एक कनक होता है धतूरा। धतूरे में जो नशा है उससे बढ़कर नशा सोने में, स्वर्ण में। और अगर स्वर्ण हमें मिल जाए, ये पता चले तो हम भाग जाएंगे। क्या होता है धर्म? धन के सामने हम भूल जाते हैं। हम भागते हैं उस धन के लिए पूरे जीवन काल में। और परम धन जो तन मन धन है, ध्यान रखना, और प्राण आत्मा परम धन। इस तन मन धन को भी हम ख्याल नहीं करते। बाहर का एक धन है उसकी ओर भागते हैं। कुछ अच्छे साधु संत महात्मा होते हैं, कम से कम अपने तन मन का तो ख्याल रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, शुद्ध रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं और अपने मन को भी दिव्य पवित्र पावन रखते हैं। हम ऐसे व्यक्ति हैं कि हम अपने तन मन धन को, यानी तन मन जो हमारा धन है उसे ही स्वस्थ नहीं रखते, उसे ही रुग्ण रखते। और हम उस धन को जो बाहर है उसको प्राप्त करने के लिए इसे भी भूल जाते हैं। याद रखना, तन और मन ये जो धन है इसे महत्वपूर्ण मानना। उस धन से जो बाहर है तो तुम साधक बनोगे। और तुम अगर सिद्ध बनना चाहते हो तो तन मन जो ये धन है, प्राण आत्मा उस परम धन पर ध्यान दोगे तो तुम सिद्ध बन जाओगे। और सिद्ध जो ही बनोगे तो तुम मेरे हो जाओगे। सिद्ध हुए बिना तुम मेरे नहीं हो सकते। स्थिर हुए बिना तुम मेरे नहीं हो सकते। प्राण में उतरे बिना तुम मेरे नहीं हो सकते। और ऐसा हो तुम्हारा जन्म, ऐसा हो तुम्हारा जन्म इस गुरु जन्मोत्सव पे, तब कृष्ण सार्थक होगा कहना, तब राम सार्थक होगा कहना, तब कमल सार्थक होगा कहना। कमल की पुकार और कृष्ण की पुकार तब सार्थक जब प्राण और आत्मा को परम धन मानेंगे और उसी को प्राप्त करने में लग जाएंगे। और वो व्यक्ति भाग रहा था संयोगवशात जंगल में उस हीरे की खोज में, और पीछे से एक शेर भी उसका पीछा कर लिया। अब व्यक्ति वो और तेजी से भाग रहा है उस हीरे की तरफ। आगे हीरा है और पीछे शेर है। आगे धन है, तन मन धन को भूलकर उस धन की ओर भाग रहा है। धन जो अभी है अभी नहीं होगा। वो धन जो मिट्टी है अभी है, अभी समाप्त हो जाएगा। उस धन को प्राप्त करने के लिए स्वयं को भूलकर भाग रहा है। और पीछे यानी मृत्यु है, आगे मृत्यु है और पीछे मृत्यु है। एक शेर लगा हुआ है और वह और तेजी से भागता है। और भागते 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 ऐसी जगह पहुंचता है जहां से बस अब खाई है। मृत्यु सामने खड़ी है, पीछे मृत्यु, आगे मृत्यु, जाए कहां? उसने सोचा यहीं लटक जाता हूं। और एक पेड़ था और उसकी डाल को पकड़कर वो लटक गया कि मैं अब लटक जाऊंगा खाई में तो शेर कुछ समय बाद चला जाएगा, तो मैं निकलूंगा और उस हीरे को प्राप्त करूंगा, उस धन को प्राप्त कर लूंगा। और शेर विश्राम कर रहा है बाहर,
कि अगर ये आएगा तो मैं इसे खाऊंगा। शेर इंतजार कर रहा है, ये देखता है कि अभी भी शेर बना हुआ है, ये देख रहा है कि एक मृत्यु है जो झपट्टा मारने के लिए तैयार है। नीचे देखता है कि तो नीचे देखता है तो हाथी है, वो चिघाड़ रही है। एक हाथी चिघाड़ मारता, वो पागल हाथी जैसे पुकारता कि आ, मैं भी मृत्यु हूं, बाहर मृत्यु, ऊपर मृत्यु, नीचे मृत्यु। अब वो कहां जाए? कहीं जीवन हमारी मृत्यु तो नहीं? हमारा जीवन हम मृत्यु की ओर ही तो गतिशील नहीं कर रहे। हम भागते हुए कहीं ये भूल तो नहीं गए कि मृत्यु की ही ओर भाग रहे। जन्म कब होगा? जब हम मृत्यु को याद करेंगे। हम मरेंगे, हम मर रहे हैं, हम मर जाएंगे, हम कुछ ना कर पाएंगे अगर हम होश में ना आएंगे। हमें होश में आना जरूरी है। और बुद्ध कहते हैं कि उसने अपनी रक्षा के लिए पेड़ के ऊपर देखता है तो दो चूहे जिस डाल को पकड़कर लटका था उसको कुतर रहे थे। दो चूहे उस डाल को कुतर रहे, काट रहे। एक चूहा सफेद था, एक चूहा काला था। ये काला चूहा रात है, प्रतीक है, और ये सफेद चूहा दिन है, प्रतीक है। इस पूरे दिन में और इस पूरे रात में, ये दिन और रात जो हैं, ये हमारे जीवन के जो मूल हैं, जो जड़ है, उसको कुतर रहे हैं। ध्यान रखना। उसने सोचा इस पेड़ पर चढ़कर, तो वो देखा कि दिन रात रूपी चूहे ने उस हमारे मूल को, जड़ को कुतर रहे हैं, काट रहे हैं। अब मैं गिरूंगा तो नीचे हाथी है जो पागल है, चिघाड़ रहा है, मुझे समाप्त कर देगा। मौत ही मौत है, हमारे चारों तरफ मौत है, हम देख नहीं पाते हैं। मौत खड़ी है, अभी झपट्टा मारने वाली है, अभी तुम मर जाने वाले हो। तुम एहसास करो कि तुम मरने वाले हो, एहसास करो कि तुम मर जाओगे, एहसास करो कि हम प्रिय, कितने भी प्रिय हम छूट जाएंगे। और इतने में देखता है कि मधु ने छत्ता लगाया है और उसमें से कुछ मधु की बूंदें अमृत के रूप में टपक जाती है और वह अमृत का वह पान करता है। एक बूंद मधु का उसके मुंह में जाता है और आंखें बंद कर वो खो जाता है कि वाह क्या स्वाद है। और उस स्वाद में वह मृत्यु को भूल जाता है, आंखें बंद कर लेता है। उस स्वाद में इतना खो जाता है, इतना विलीन हो जाता है। इस सांसारिक संसाधनों में हम इतना खो गए हैं कि मृत्यु ही चारों तरफ है और दिख नहीं रही है। आंखें बंद कर लेता है, उस तरह से आंखें बंद कर लेता है। एक कबूतर को देखो, जब बिल्ली झपट्टा मारने होती है और अब झपट्टा मारेगी तो कबूतर आंख बंद कर लेता है। कबूतर आंख बंद कर लेता है कि जब अब आंख बंद हो गया तो हम तो, बिल्ली आ रही है कि नहीं आ रही है, अब हम पर झपट्टा मारेगी कि नहीं मारेगी, कबूतर बच गया। और इतने में बिल्ली झपट्टा मार देती है, कबूतर मर जाता है।